राम मंदिर की बात करते हैं, वो उनके घर देसी घी भी नहीं होगा अग्यारी जलाने के लिए। मेरे घर भैंस का दूध भी है, घी भी है और राम मंदिर भी है। एक्सीलेंट रेसर हूँ, आज भी दौड़ा दूँ, 5 से डाउन आता हूँ। क्या करूँगा फौज में 4 साल के लिए। पहले बजरंग दल में रहा था, फिर राष्ट्रीय बजरंग दल में आया। हर जगह हिंदुत्व लाना ठीक थोड़ी ना है। राम मंदिर बनवाया है तो सब जनता ने पैसा दिया है, किसी विधायक ने दिया है, सांसद ने दिया है, मुख्यमंत्री ने दिया है। आज की डेट में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगार जनता घूम रही है। कितनी महंगाई हो चुकी है। वो क्या राम को लेके आए? क्या वो राम की भी चादरों में काम कर राम? बच्चा 18 साल लग रहा हो, 22 साल में घर आ रहा हो, रिटायरमेंट है कि नहीं? क्या नौकरी है ये? हम इस वक्त मुखरई गांव में हैं, फतेहपुर सीकरी आगरा में, और हम लोग गांव खेड़े जा रहे हैं समझने के लिए इस चुनाव में क्या हो रहा है। और ये जो आसपास लोग खड़े हैं, इसमें सर्व समाज के लोग हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कुशवाहा भी हैं, और इन सब लोगों ने 2019 में बीजेपी को वोट किया था। इस बार वो क्या करने वाले हैं और राम मंदिर पर क्या वोट पड़ रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। लोग यहाँ पर हैं, उनका नाम जानेंगे, और ये किसी पार्टी से संबंधित लोग नहीं हैं। आपका नाम क्या है? ज्ञान सिंह शाहपुर नदीम से, गांव मुखरी में हम रूट अपना करते हुए आ रहे हैं। आपका नाम? आप ये यहाँ पर ही हैं? आप ये इसी इलाके के रहने वाले हैं? इलाके के रहने वाले ठाकुर हैं आप? ठाकुर हैं। पिछली बार 2019 में किसको वोट दिया आपने? हमने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार क्या करेंगे? इस बार हम कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार को वोट करेंगे, और वो हमारी मजबूरी बन गई है। इसमें से आज भी 80% लोग बीजेपी के हैं, लेकिन प्रत्याशी जो उन्होंने उतारा है वो बहुत ही नाकारा और निकम्मा है। पहले वोट मांगा उसने, जो वायदे किए, कभी किसी के मरने पे भी, कभी किसी के एक्सीडेंट में भी, कभी किसी की खुशी में, कभी किसी की गम में, आज तक शक्ल नहीं देखी चुनाव जीतने के बाद में। तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देंगे? मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देंगे। अब क्यों? प्रत्याशी गलत है, प्रत्याशी गलत है। मोदी योगी से बैर नहीं और राजकुमार तेरी खैर नहीं। मोदी योगी से बैर नहीं, राजकुमार तेरी खैर नहीं। राजकुमार मुर्दाबाद। ठीक है, ये मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे ये बताइए कि बीजेपी कहती है उन्होंने राम मंदिर बना दिया है, और अगर आप वोट देंगे तो राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिए। तो आप लोग सबसे ऊपर भगवान राम को मानते हैं हम सब लोग, तो भगवान राम के नाम पे वोट नहीं देंगे बीजेपी? भगवान राम से भी कुछ त्रुटियां हुई थी जो उन्होंने महसूस किया था। किसी के बहकावे में आकर के किसी एक आदमी ने लांछन लगा दिया माता सीता के ऊपर। उन्होंने उनके बहकावे में आकर उनको भी वनवास दे दिया था। बाद में उनको पछताना पड़ा था कि ये हमने, और उन लोगों ने जिन्होंने लांछन लगाया था माँ सीता के ऊपर, उन्होंने भी महसूस किया था कि हमने गलत लांछन लगाया है। भगवान राम ही ऐसे थे, उन्होंने स्वीकार किया था कि हमने गलती की है। तो इसी प्रकार योगी और मोदी को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सीट हमने राजकुमार चाहर को दे करके बहुत बड़ी गलती की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबू सिंह चौहान। आप ठाकुर समाज से हैं? ठाकुर समाज। ठाकुर समाज अभी नाराज है कि मान गया है? क्या माहौल है? देखो, ऐसा है कि ये जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट सब लोगों को भाया नहीं, और ये एक कैंडिडेट इस तरह का है कि जो जनता में घुस कर के काम करते हैं, और जनता की कोई भी आवाज़ आए उसके साथ, किसी परेशान व्यक्ति को अगर परेशानी हो रही है तो उसको लेकर के साथ चलते हैं। तो उसकी वजह से ये कैंडिडेट की जीत समझना, ये न किसी पार्टी की है। पार्टी का चुनाव हो रहा है, ये प्रत्याशी का चुनाव हो रहा है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर आप लोग जो केंद्र के मुद्दे हैं, 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, ये सब मुद्दे नहीं है आप लोगों के लिए? ऐसा है कि ये मुद्दे हैं, और वो तो समय करता है, समय बनाता है। समय राम मंदिर, यानी कि हम भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के लिए और 370 के लिए ले आए थे, उन्होंने बनवा दिया, ठीक है। लेकिन विकास के नाम पे हमें क्या मिला? बिल्कुल जीरो। आज की डेट में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगार जनता घूम रही है। 5 साल के अंदर राजकुमार चाहर ने, मैं वैसे बजरंग दल से आता हूँ, जिला सह मंत्री रह चुका हूँ। बजरंग दल के थे? बजरंग दल से, राष्ट्रीय बजरंग दल जो प्रवीण भाई तोगड़िया की जो पार्टी है, पहले बजरंग दल में रहा था, फिर राष्ट्रीय बजरंग दल में आया। मैंने 2019 में, 2021 में विधानसभा चुनाव में, यानी कि सारी पार्टियों बीजेपी को वोट दिया मैंने हमेशा से। प्रचार भी किया था? प्रचार भी किया है, प्रचार भी सोशल मीडिया पे मैं रहता हूँ एक्टिव 24 घंटे। कट्टर हिंदूवादी हूँ। लेकिन इस बार मैं पार्टी को ना देखते हुए एक प्रत्याशी को देखते हुए मैं, यानी कि रामनाथ जी के साथ हूँ, बिल्कुल तन मन धन से
जैसे भी मेरे गांव के क्षेत्र के हैं उनसे मैं नहीं तो फिर हिंदुत्व मतलब क्या प्रत्याशी हिंदुत्व से ऊपर हो गया? नहीं, हिंदुत्व के लिए काम किया है, बिल्कुल किया, लेकिन हिंदुत्व हर जगह हिंदुत्व लाना ठीक थोड़ी ना है। उसके लिए शिक्षा की भी ज़रूरत होती है और उसके लिए यानी कि स्वास्थ्य की भी ज़रूरत होती है और अच्छी यानी महंगाई देखो आप कितनी महंगाई हो चुकी है। यानी कि राम मंदिर बनाया है बजरंगियों ने बनाया और देश के हर नागरिक ने बनाया है, जिसने 1-1, 10-10, 100-100 रुपए चंदा दिया है उसने बनाया है। राम मंदिर के लिए ठीक है, जनता ने पैसा दिया है, जनता ने फंड दिया है, उनने बनाया है। लेकिन सांसद विधायक का काम होता है विकास करना, लेकिन इन लोगों ने विकास किया है ना किया है। से उन्होंने अपने घर और भरे। राजकुमार चार कहते हैं मेरे पास यानी कि 1.5 बीघा खेत था, अब देखो उनकी संपत्ति की जांच करवाओ, कितना खेत मिलेगा उनके पास, कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो आपका मोह भंग हो गया बीजेपी से नहीं है, लेकिन हमारा मोह भंग राजकुमार चार से है। बिल्कुल फतेहपुर सीकरी लोकसभा के प्रत्याशी से मोह भंग है, कोई बीजेपी से किसी का मोह भंग नहीं है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा के प्रत्याशी से मोह भंग है। और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अजय परमार। अजय परमार। अजय क्या करते हैं अजय आप? मैं ऐसे ही जॉब करता हूँ, वैसे ही सिंपल। सरकारी नौकरी नहीं मिली आपको, कभी कोशिश नहीं करी? बेरोजगार हूँ वैसे फिलहाल तो। बेरोजगार हूँ। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार तो बीजेपी को ही दिया था। बीजेपी को दिया था? क्या सोच के दिया था वोट? जब दे दिया था ऐसे ही थोड़ा, सब लोग दे रहे थे, हमारे घर वाले भी दे रहे थे, घर वालों ने बोला सब अच्छा था, इसीलिए। अभी तो हमारा बीजेपी का तो कोई वो है नहीं, कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ उतरा है, अच्छा उतरा है, इसीलिए हम तो कांग्रेस को दे रहे हैं। अब तो फौजों की तैयारी नहीं करते आप लोग? फौज की तैयारी नहीं करते? करते हैं पर है ही नहीं, लगते ही नहीं है। जनरल में आते हैं, लगते ही नहीं है कुछ। क्या है, कुछ नहीं है। 4 साल अग्निवीर लाएगा नहीं, 4 साल की रहती है भैया। बच्चा 18 साल लग रहा हो, 22 साल में घर आ रहा हो, रिटायरमेंट है कि नहीं? क्या नौकरी है ये? फौजा की 4 साल की नौकरी कर दी है तो ये विधायक और सांसदों की क्यों नहीं रखते हैं? एक बार इनकी 5 साल कर दो, दोबारा नंबर ही नहीं आना चाहिए इनका। क्यों नंबर लेते हो इनका? भाई जैसे मिलिट्री वालों की बच्चों की 4 साल की है तो 4 साल अग्निवीर होनी चाहिए, ऐसे ही विधायक और सांसद और जो मुख्यमंत्री हैं वो एक बार ही होना चाहिए, दोबारा होना ही नहीं चाहिए, उसका परिवार में भी नहीं होना चाहिए। अग्निवीर को लेकर के आप लोगों में नाराजगी है? और नाराज भी है सब। लोग कहते हैं नहीं, लोग कहते हैं अग्निवीर, किसान, एक सेकंड, किसान, सब लोगों पर ये सब सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन चुनाव में राम मंदिर हिंदुत्व के नाम पर लोग वोट दे देते हैं बीजेपी को। राम मंदिर बनवाया है तो सब जनता ने पैसा दिया है, किसी विधायक ने दिया है, सांसद ने दिया है, मुख्यमंत्री ने दिया है, बोलो अटल मोदी जी ने पैसा दिया है, पूरी जनता का पैसा लगा हुआ है राम मंदिर में। चलो जनता का 10 रुपए लगाया तो किसी मुख्यमंत्री का या विधायक का, सांसद का बताओ आपने किसने 50,000 रुपए लगाया है, 1 लाख लगाया है? बताइए। पहले बाबूलाल चौधरी थे सांसद, वो जीते हुए थे, उनकी टिकट क्यों काटी? उन्हीं को देते रहते हुए जीते हुए प्रत्याशी थे वो। राजकुमार चार क्यों जीते हुए उन्हीं की वोट रखी है और समाज नहीं है इसमें। क्या बोलना ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जो मंदिर बनाया है आस्था से कौन परे है इस दुनिया में? कोई भी परे नहीं है आस्था से। मंदिर बनाया तो कोई नाम नया काम किया है, चलो अच्छी बात है, बन गया तो, लेकिन ये क्या मतलब ये चुनाव में इसमें वो ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। मंदिर है तो सबका है, किसी एक का नहीं है, और किसी ने भी लोन नहीं ले रखा है भगवान के ऊपर। ये वोटों में चर्चा नहीं आनी चाहिए चुनावों के प्रति। नहीं तो पीछे तो मांग रहे राम मंदिर के नाम पे वोट। हाँ तो नहीं मांगना चाहिए ना, नहीं मांगना चाहिए, गलत मांग रहे हैं, भेदभाव बना रहे हैं ये देश में। वो तो सब जनता के हैं। बीजेपी राम को अपना ही समझती है अकेले की, कि हमारी राम है। क्या ये सनातन धर्म वाले नहीं है सब लोग? वो ही है सनातन धर्म वाले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश सिंह है। देखिए, ये जो राम के नाम को बढ़ाने का कार्य जो कर रहे हैं, क्या इन्होंने राम के विचारधाराओं का अनुसरण किया? राम जब अयोध्या छोड़ करके वनवास भोगने के लिए वन में गए थे, वो उन्होंने कोई जाति या धर्म नहीं देखा था। वहाँ जितने भी पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित जो मिले, उन्हीं को लेकर के उन्होंने अपना पूरा 14 वर्ष का वनवास भोगा। और रही बात मंदिर को लेकर के, तो मंदिर का आस्था सभी से जुड़ी हुई है, कोई भी व्यक्ति उस मंदिर की आस्था से परे नहीं है, लेकिन उनका वो सारा श्रेय लेकर के वो वोट में कन्वर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? वो ये चीज़ क्यों कर रहे हैं कि वो बनाए, उसमें तो पूरी जनता की भावना और जनता का पैसा सब कुछ लगा हुआ है, वो उसको क्यों इस तरीके से भावनात्मक वो उनको बनाना चाह रहे हैं वोटों को लेकर? जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे तो उन्हीं का राम को कौन लेके आए? राम सबको लेके आए, वो राम को लेके आएंगे। राम को
वो राम को लेके आएंगे। जो राम ने सबको लेके आए वो क्या राम को लेके आए? क्या वो राम की विचारधारा पर काम कर? राम, सुनिए मेरी बात, रामायण में साउथ की रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि राम जी ने जब राम सेतु के लिए जब वहाँ पे क्या ना शंकर अभिषेक किया था तो वहाँ पे पंडित के रूप में रावण को ही बुलाया था, और जब उन्हें पत्नी की आवश्यकता पड़ी तो रावण उनके साथ सीता को लेके आए थे, और तब वो अभिषेक पूरा हुआ था। और उन्होंने वहाँ पे किसी भी धर्म के किसी भी जितने भी महंत हैं, जो पांच अपने जो संत शंकराचार्य हैं, उनमें से किसी को साथ नहीं लिया, अपनी पत्नी को साथ नहीं लिया। जबकि हिंदू धर्म में तो ये भी कहा जाता है कि बिना पत्नी के कोई भी पुण्य का पूजा का कार्य पूरा नहीं होता। आप सबने 2019 में बीजेपी को वोट दिया था लगभग हाँ? आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे? बिल्कुल बीजेपी के बूथ अब तो चले था। बूथ इस बार लगाएंगे बीजेपी का बस्ता? अरे अब नहीं लग रहा था। क्यों लगेगा? अरे 4 साल का निमंत्रण कर दो तब भी तो आते नहीं है। वोट किसी को नहीं, आप बताओ। हमारे तो यहाँ भदौरिया जी आए थे पहले, और भदौरिया जी ऐसे आदमी है कि उनके लिए अगर झूठी सूचना करते तो वो सांच को आते थे। मतलब इस बार बूथ आप लोग यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बस्ता भी नहीं लगाएंगे बूथ पे? नहीं लगेगा। बस्ता लेने वाले नहीं है। आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती का कार्य करता हूँ। खेती करते हैं। क्या माहौल, क्या सोच रहे हैं चुनाव में? चुनाव में मतलब यह है कि बीजेपी सरकार पर आस्था जताई थी हम लोगों ने, और पहले अच्छे मतलब मेहनत की थी, वोट भी दिए थे राजकुमार चाहर जी को, लेकिन राजकुमार चाहर जी ने बिल्कुल उस पर सब पर पानी फेर दिया, और उनसे असंतुष्ट है पूरी पब्लिक जो है। पूरी असंतुष्ट है? हाँ। तो फिर क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे रामनाथ जी जो है एक ऐसे जमीनी कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल छोटे स्तर से हैं, और गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं 18 साल से यहाँ पे। माहौल है उनका? उनका माहौल है, वो जीतेंगे यहाँ, 100% जीतेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश सिंह है। आकाश, कौन से समाज से हैं आप? मैं ठाकुर समाज से हूँ। भैया थोड़ा सा मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात नहीं करूँगा, आम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ठाकुर इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, इसी गांव का रहने वाला हूँ। पिछली बार वोट दिया था आपने? जी बिल्कुल। किसको दिया? भाजपा को। भाजपा को दिया। और इस बार क्या रोजगार एक मुद्दा है आप लोगों के जहन में? आप युवा हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं साहब, अग्निवीर कर दिया, फौज की तैयारी कर रहा था मैं। अब वोट नहीं कर रहा हूँ, भाजपा से खिलाफ हूँ मैं। अग्निवीर की वजह से? बिल्कुल जी। तैयारी करी आपने? लग तो रहा है आपका कद काठी तो लग रही है आपकी। एक्सीलेंट रेसर हूँ मैं यहाँ का, सबसे तगड़े रेसर हो? तगड़ी रेसर हूँ मैं, एक्सीलेंट रेसर हूँ। आज भी दौड़ा दूँ, 5 से डाउन आता हूँ। क्या करूँगा फौज में 4 साल के लिए? क्या करूँगा? इससे तो बढ़िया मैं अभी से 400 रुपये की मजदूरी करूँगा तो कुछ कर लूँगा, क्यों बजूँ? तो फिर राम मंदिर का मुद्दा 370 राम हट मंदिर गए। का मुद्दा, मैं राम भक्त हूँ। मेरे घर में आज भी मंदिर है, देसी घी भी है उसमें, अग्यारी के लिए सारा कुछ है। ऐसा नहीं है राम मंदिर की बात करते हैं, उनके घर देसी घी भी नहीं होगा अग्यारी जलाने के लिए। मेरे घर भैंस का दूध भी है, घी भी है, और राम मंदिर भी है, और वहाँ भी ट्रस्ट में पैसा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। धारा 370, मेरे को प्लॉट नहीं लेना, मेरे को यहाँ रोजगार की जरूरत है, प्लॉट की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में वहाँ के लोग अपने आप देख लेंगे। हमें यहाँ चेंज लाना है। फतेहपुर सीकरी में यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, अब की बार फौजी सरकार, रामनाथ सिकरवार, कांग्रेस हाथ का पंजा, यही लक्ष्य है सब लोगों का। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस आ गया, कांग्रेस आई तो ये आपका मंगलसूत्र लेकर के उन लोगों में बांट देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमानों में बांट देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। मोदी जी का यही है फंडा, हिंदू मुस्लिम में लड़ाना। अब्दुल खलील था, सबसे पहले लड़ाई में देख लेना, उसी ने टैंक उड़ाया था पाकिस्तान का, मोमडन था वो। ऐसी बात नहीं है, मुसलमान भी कंधा से कंधा मिला के चलता है। जितना हक हिंदू का है उतना भी मुसलमान का है, उतना ही सिख का है, सब लोगों का है हिंदुस्तान। मेरा नाम राम कंवर है। तो उमर, आप भी ठाकुर समाज से हैं, तो इसलिए बीजेपी को वोट नहीं दे रहे कि आप ठाकुर समाज से हैं, कि इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? बीजेपी के देखिए गुजरात में ठाकुर के विरुद्ध कितना प्रदर्शन कर रहे हैं ठाकुर। गुजरात में देखिए ठाकुर समाज के खिलाफ बोले। रूपाल जो उनका नाम क्या है मुझे परसोत्तम रूपाल, ठाकुर समाज के खिलाफ कितने बोले। ठाकुर उनका ही कोई ठेकेदार, ठाकुरों के ठेकेदार है बीजेपी। ठाकुर अपनी मनमानी वोट करेगा इस सीट पे, और रामनाथ सिकरवार के लिए वोट कर रहा है, हर सीट पे कर रहा है पूरे देश में। बीजेपी के खिलाफ का? बीजेपी के खिलाफ है, धरना मोर्चा खोल दिया है ठाकुरों ने। युवा इधर आओ,
इधर तो आओ यार, नाम तो बताओ, टीका वीका लगाओ, नाम तो बता दो। अच्छा, अमित। क्या करते हो अमित? कुछ नहीं, बैठे घर पे, अब क्या हो रहा है? घर पे ही हैं? वोट दोगे? रामनाथ सिकरवार को। कांग्रेस को वोट दोगे? कांग्रेस अच्छा, को नहीं दे रहे, रामनाथ सिकरवार को वोट दे रहे हैं। रामनाथ सिकरवार को वोट। अच्छा, कैंडिडेट को वोट दे कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं यहाँ पे, कोई पार्टी धर्म कोई जाति पे नहीं दे रहे, खाली रामनाथ सिकरवार को वोट दे रहे हैं। आपने भाजपा नहीं रही, अब तो उसमें भाजपा में कांग्रेस के, बसपा के, सपा के जो भ्रष्ट नेता थे वो उसमें आ गए हैं भाजपा में, और भाजपा को भ्रष्ट कर दिया। भाजपा लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर भाजपा थी, और कल्याण सिंह के समय पर भाजपा थी, अब भाजपा नहीं रही, भाजपा में भ्रष्ट आ गए। मोदी जी ने ऐसी बातें मशीन ला के रख दी है भाजपा में कि वहाँ में जाओ उससे साफ हो जाते, वहाँ में गंदगी ना रहता, वहाँ सब साफ हो जाते। ऐसी बातों मशीन है मोदी जी में। हमने कोशिश की, हमने कोशिश करी यहाँ पर आम लोगों के बीच आकर के गांव के युवाओं से, बुजुर्गों से समझने की कोशिश की कि ग्रामीण जनता क्या सोच रही है। क्या राम मंदिर उसके लिए एक इशू है? क्या मंगलसूत्र वाला प्रधानमंत्री का बयान उसके लिए एक मुद्दा है? तो हमने यहाँ सुना लोगों से, और ये ज़्यादातर लोग जिनसे बात की वो हैं जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, जिसमें एक तो बजरंग दल का कार्यकर्ता ही निकल आया, कट्टर हिंदू, और ये वो लोग हैं जिन्होंने 2019 में बीजेपी को वोट दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में, और इस बार बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। तो शायद एक कार्ड भी एक वक्त तक चलता है, उसके बाद मुद्दों पर, रोजगार पर बात होनी चाहिए, जो कि अब होने लग गई। बाकी तो ये सारी बातें किसान के लिए बात कर रही है। अब अंततोगत्वा 4 जून को पता चलेगा कि क्या फैसला होता है यहाँ के लोगों का और देश में भी। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।